स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी और मूवी की जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फिल्म में हम एक 19 साल के लड़के को देखेंगे जिसने कैसे गरीबी से होते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो बहुत ही अमीर आदमी बन गया और इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप भी कर दिया था और इसके बावजूद इसने काफी अच्छी अच्छी चीजें की लाइफ में। हाँ, ये एक रियल बायोग्राफी मूवी है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी सुनने के लिए। फिल्म की शुरुआत में हम 19 साल के लड़के टॉप को देखते हैं जो बैंक में गया हुआ 10 मिलियन का लोन लेने के लिए। मैनेजर कहता है कि 19 साल में इतने पैसे का क्या करोगे। तो फिर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है और हम जाते पास्ट में जब ये हाई स्कूल में पढ़ा करता था और ऑनलाइन गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमाता था और ऐसे ही कमा कर इसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और एक कार खरीद कर लिया है। इसकी फैमिली ये सब देखकर इसको मना करती थी और कहती थी कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये उनकी बात नहीं सुनता था और एग्जाम में फेल हो गया जिस वजह से इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। इसका एडमिशन होता है एक लोअर क्लास की यूनिवर्सिटी में जिससे इसकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बट इसका सारा ध्यान अभी भी गेम पर ही लगा रहता था। ये कमा कर सारे पैसे महंगी गेमों की चीज़ों को मैं उड़ा दिया करता था। इसकी फैमिली इसको अभी भी फोर्स कर रही है कि एक अच्छे सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जाकर करवा लो, पर ये साफ मना कर देता है। जब इसके घर में पैसे की कमी होने लग जाती है और इसके गेम का अकाउंट भी बैन हो जाता है जिस वजह से इसकी सारी जो अर्निंग थी वो बंद हो जाती है और इसके पास पैसे भी नहीं है सेविंग में कि ये अपनी फैमिली की मुसीबतों का समाधान निकाल सके कुछ, इसलिए पैसे कमाने के लिए अब ये डीवीडी बेचने लग जाता है पर उसमें भी ये फेल हो जाता है। अब इसके पास कुछ नहीं बचता। इसके डैड लोन लेकर इसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लो, स्टडी कंप्लीट होगी तो कम से कम एक अच्छी जॉब तो कर पाएगा ये। पर इसका मन नहीं लग रहा होता, ये मना कर देता है और फिर जाता है ये अपनी मम्मी के ज्वेलरी को चोरी करता है और कहता है कि मैं पक्का ला कर ज्वेलरी वापस रख दूंगा और उसको बेचकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेता है। पर इसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई के अंदर, जैसे कि हमें शुरू से ही पता है। इसलिए एक दिन फूड मेकिंग के शो में जाता है। शो तो नहीं, एक तरह की गैलरी होती है जहाँ पर अलग अलग खाने को बनाने की चीजें बताई जा रही होती है। यहाँ पर ये एक मशीन को रेंट कर लेता है जिसमें कुकीज बनाई जाती है और बिजनेस स्टार्ट करता है क्योंकि जो इसने बनाया है कुकी वो बहुत ज्यादा टेस्टी है और अपने अंकल के साथ मिलकर एक छोटे से मॉल में शॉप खोलता है। पर यहाँ पर कोई नहीं आता। ये अलग अलग लोकेशन ट्राई करता है और एक लोकेशन पर इसकी किस्मत चमक जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसके सामान को खरीदते हैं और खाते हैं और इसको काफी ज्यादा अच्छा भी लग जाता है। और फिर हम देखते हैं इसकी गर्लफ्रेंड को, इसका नाम लिन है, जो इसके पास आती है और कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ाई करो। पर टॉप इसकी बात नहीं मानता है, अब काम पर ध्यान देना है और यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा अपसेंट रहने लग जाता है। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, यूं का इसको निकाल दिया जाता है और सारा ध्यान काम पर लगाने लगता है फिर ये। और बहुत देर तक ऐसा नहीं चलता है, फूड मशीन में से स्मोक निकलता है जिसकी वजह से मॉल खराब होने लग जाता है उनका और इनको वहां से निकाल दिया जाता है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। इसकी फैमिली भी कर्जे में डूब चुकी होती है, इसलिए ये लोग अब चाइना जा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम भी चलो, बट ये नहीं जाता। ये कमा कर अपनी फैमिली का सारा कर्जा चुकाना चाहता है और इसके माता पिता इसको छोड़कर चाइना चले जाते हैं। ये घर आता है तो पता चलता है कि जिस बैंक से इसके पापा ने लोन लिया था उस बैंक ने इसके घर पर भी कब्जा कर लिया, मतलब रहने की जगह भी जा चुकी है। वहीं पर लिन आती है और इस पर चिल्लाती है क्योंकि टॉप ने इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। मतलब इसकी जिंदगी में इतना तूफान आया पड़ा हुआ और इसको मैसेज के रिप्लाई की पड़ी हुई है। तो अब इसे मनाता है और फिर घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में लिन इसे सीविड्स खिलाती है जो कि इसने कहीं शॉप से खरीदी थी। ये खाता है और इसको ये काफी टेस्टी लगता है और ये सोच लेता है कि अब अगला बिजनेस ये इसी का करेगा। ये टीचर से मिलता है और इसे बनाने का और इसके टेस्ट को मेंटेन रखने का फॉर्मूला पूछता है, जहाँ से पता चलता है कि इसके पैकेट में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए तो ये काफी दिनों तक अच्छा रह सकता है। अब काम तो ईजी था पर इसके लिए मशीन बेच देता है ये अपनी और सीविड्स बनाने का सामान खरीद कर ले आता है। अगले दिन ये सीविड्स को फ्राई करके खाता है पर ज्यादा मजा नहीं आता, उसको टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है और सीविड्स खत्म हो जाते हैं तो ये अपने गेमिंग के स्टफ को बेच देता है और फिर से रो सीड्स खरीद कर लाता है। इतना लॉस देखने के बाद उसके अंकल भी कहते हैं कि बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो अपनी कंट्री चले जाओ, वापस अपने माता पिता के पास चले जाओ। और अंकल का इसी बीच एक्सीडेंट भी हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ये। पर टॉप अपना काम नहीं रोकता है, वो चाइना वापस नहीं जाने वाला। इसके पास फिर से रो मटेरियल खत्म हो जाता है। एक रात बारिश हो रही होती है तो एक रो मटेरियल पानी में ही गीला हो गया था। टॉप उसे ट्राई करता है और उसके टेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसको क्योंकि इस पैकेट के अंदर पानी की नमी थी। ये अंकल को भी टेस्ट करवाता है और उन्हें भी काफी पसंद आता है वो मटेरियल। इसलिए अंकल के ठीक हो जाने के बाद ये दोनों मॉल में एक शॉप खोलते हैं और वहां पर ये लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं और इसका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। इसकी फैमिली इसको कॉल करती है जहां से पता चलता है कि इसकी फैमिली का जितना लोन इसने सुना था उससे 4 गुना ज्यादा लोन भरना इनको। अब ये सोच के तो इसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इस छोटे से बिजनेस से उतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। ये परेशान हो जाता है और एक रात ये 7-Eleven के शॉप पर जाता है और इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये अपना जो सीविड्स का माल है वो यहाँ पर लाकर बेचे।
और अगले दिन सैंपल लेकर 7-Eleven के ऑफिस में पहुंच जाता है। मैनेजर कहती है पैकेजिंग देख कर कि काफी पुअर पैकेजिंग है, कोई नहीं खरीदेगा। टॉप यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। फिर इसको लिन मिलती है और कहती है कि मेरी फैमिली तुम्हारी हेल्प कर सकती है। लिन की फैमिली यहाँ मैं बता दूं काफी रिच है, और टॉप मना कर देता है और एक डिजाइनर से मिलकर प्रोडक्ट के लिए अच्छी सी एक पैकेजिंग डिजाइन करवाता है और इसका नाम भी रखा जाता है यहाँ पर। और अगले दिन न्यू पैकेट के साथ ऑफिस जाता है, पर मैनेजर काफी बिजी होती है इसलिए वो इससे मिल नहीं पाती। तो ये सारा प्रोडक्ट रिसेप्शन पर देकर वहां से चला जाता है और सोचता है कि बात तो अब नहीं बनेगी, इसको साफ इग्नोर किया जा रहा है। और अपनी मोम से कॉल करके कहता है कि मैं चाइना वापस आने वाला हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में इसका प्रोडक्ट अब सब खाने लग जाते हैं ऐसे ही, और उनको काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन इसको बुलाया जाता है ऑफिस में और इसको यहाँ पर काफी अच्छी खुशखबरी दी जाती है कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। पर इनकी एक शर्त होती है कि इसकी जो फैक्ट्री है वो साफ सुथरी होगी, क्योंकि उसको रजिस्टर करवाने के लिए वहां पर चेकिंग वाले भी तो आएंगे। अब यहाँ पर इसके पास फैक्ट्री तो है नहीं, इसलिए हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, और ये अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक में लोन लेने गया हुआ है। मैनेजर कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छी बात है, पर बैंक से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अभी 19 साल के हो और तुम्हारी फैमिली के रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है बैंक के लिए। तो ये रिजेक्ट हो जाता है वहां पर। ये फिर दुखी होकर बाहर आता है और अपनी फैमिली के एक ओल्ड से शॉप को फैक्ट्री में बदल देता है और अपनी कार को बेचकर सामान और स्टफ खरीद लेता है। उसी बीच सामान खरीदते हुए देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड लिन ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ घूम रही है। अब ये देख के इसका दिल भी टूट जाता है क्योंकि लिन एक अच्छी लड़की थी और वो इसको अब छोड़ के जा चुकी है। और ये फैक्ट्री रेडी करवाता है, चेकिंग वाले भी आते हैं और सब कुछ अप्रूव हो जाता है। फिर टॉप ट्रक भर के सामान बनवाता है और बहुत खुश है। अभी ये अपने अंकल को हक करता है और उन्हें थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर इस बार मैं फेल हुआ तो मैं पक्का चाइना चला जाऊंगा, क्योंकि टॉप के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसका ट्रक वेयर हाउस पहुंचता है पर एंट्री नहीं मिलती क्योंकि ये घंटा लेट है, पर ये काफी रिक्वेस्ट करता है तो इसकी एंट्री वहां पर मिल जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन, जहाँ अब ये बहुत रिच बन गया है और लोन सब कुछ पे कर चुका है। इसके अंदर हजारों लोग काम करते हैं और 20 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी फैक्ट्री चल रही है आज की डेट में। और अपनी फैमिली को भी इसने वापस अपनी कंट्री बुला लिया और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से रह रहा है और काफी अमीर हो गया है और अब पैसिव इनकम कमा रहा है। प्लेन में बैठकर गेम खेलते हुए पैसे कमा रहा है ये। तो मूवी काफी अच्छी थी, आपको कैसी लगी जरूर बताना। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।